हेलो गाइस, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल प्रतिभा एजुकेशन में। दोस्तों, बीपीएससी प्रैक्टिस सेट के 41वीं बीपीएससी प्रैक्टिस सेट के हम लोगों ने 125 क्वेश्चन कर लिया है। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन 126 से लेकर 150 तक, और आज ये 41वीं बीपीएससी की प्रैक्टिस सेट समाप्त हो जाएगी। कल हम अगले प्रैक्टिस सेट को लेके आएंगे। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, अपने परीक्षा को मजबूत बनाते रहिए, हमारे साथ जुड़िए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परीक्षा को तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। तो चलिए बिना समय गंवाए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126 कि विगत वर्षों में भिक्षुगण बिहार में आंदोलन करते रहे हैं। नियंत्रण प्राप्त करने के लिए किस चीज़ पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए भिक्षुगण आंदोलन करते रहे? तो ये करते रहे हैं गया के महाबोधि मंदिर के संदर्भ में। सन 1994-95 में बौद्ध भिक्षुओं ने गया के नज़दीक स्थित बोधगया में अवस्थित महाबोधि मंदिर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बिहार के अनेक स्थानों पर प्रदर्शन किया था। इस मंदिर पर बिहार सरकार का नियंत्रण है। किस मंदिर पर? गया के बोधगया मंदिर पर। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 127। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। हॉकी का यूरोपीय राष्ट्रीय कप 1995 में जीतने वाला देश था। तो ये जीतने वाला था जर्मनी। हॉकी का यूरोपीय राष्ट्रीय कप जीतने वाला था 1995 का जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128 कि स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य है। तो स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य है ये अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान आधारित तस्कर तिकड़ी। ये तस्कर है, यहाँ पे ड्रग्स हफीम वगैरह का जो है ये 3 कंट्री के कुछ जगह है, तीनों कंट्री के ये स्वर्णिम त्रिकोण क्षेत्र बनाते हैं। तो यहाँ पे ड्रग्स तस्करी वगैरह की काम होती है। तो ये तस्कर तिकड़ी का जो है यहाँ पे काम होता है। तो मित्रों, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान ड्रग्स तस्करों के लिए काफ़ी माकूल देश है, इसलिए इसे स्वर्णिम त्रिकोण कहा जाता है। आ जाइए अगले क्वेश्चन 129 की तरफ। चौगम शिखर सम्मेलन 1995 में आयोजित हुआ था। तो ये आयोजित हुआ था ऑकलैंड में। कहाँ आयोजित हुआ था चौगम शिखर सम्मेलन? ऑकलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 कि द मूअर्स लास्ट साई के लेखक है। तो इसके लेखक है सलमान रश्दी। द मूअर्स लास्ट साई के लेखक सलमान रश्दी है। इनके एक अन्य उपन्यास है सैटनिक वसेज के विरुद्ध संपूर्ण मुस्लिम जगत में विरोध हुआ था। इराक के धार्मिक गुरु जो हैं आयतुल्ला खुमैनी ने इसके विरुद्ध मृत्यु दंड का भी फरमान जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131 की गणराज शेखर को उनकी तमिल फिल्म मोग मुल्क के लिए मिलने वाला पुरस्कार था। तो उसके लिए मिलने वाला पुरस्कार था इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला 1995 यानी झारखंड अलग नहीं हुआ था उस समय की बात। तो उस समय लोहरदगा था। तत्कालीन बिहार में लोहरदगा जिले की जनसंख्या सबसे कम थी, यानी उस समय। वर्तमान में बिहार में शिवहर जो है वह सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। ये जनगणना 2011 का रिपोर्ट बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। झारखंड कैसल ओवर ग्रेव्स के लेखक है। तो इसके लेखक है विक्टर दास। इसके लेखक कौन है? विक्टर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी। तो 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या 55 थी। अब वर्तमान में जो है 38 जिले हैं। अगला क्वेश्चन है 135। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? तो औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु वित्तीय संस्था बिहार में बिहार राज्य वित्त निगम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान कहाँ स्थित थी? तो वो स्थित थी पटना 17वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी है। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी है, कहाँ है? तो मित्रों, बिहार में पटसन उद्योग की जो पट्टी है वह है उत्तर पश्चिम बिहार मैदान में और मध्य दक्षिण बिहार मैदान में। उत्तर वेस्ट यानी कि नॉर्थ वेस्ट बिहार मैदान में और मिडिल साउथ बिहार मैदान में। बाकी इस दोनों में नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो ये उस समय के हिसाब से है 30 से 40% सिंचित था।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार से प्राप्त होता है? उस समय झारखंड साथ में था, तब की बात हुई तो लगभग 16%। तत्कालीन संयुक्त बिहार का देश के कुल खनिज उत्पादन में लगभग 16% योगदान था, परंतु झारखंड के अलग हो जाने पर वर्तमान में यह एकदम 0 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल है, तो इस वहाँ की मुख्य फसल जो है मकई और दलहन है। छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल मकई और दलहन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है, तो लौह अयस्क प्राप्त होता है उस समय जब झारखंड अलग नहीं हुआ था तब सिंहभूम में, अब झारखंड में चला गया है। तत्कालीन बिहार में लौह अयस्क सिंहभूम जिलों में पाई जाती थी, परंतु अब यह झारखंड के हिस्से में है। ठीक है मित्रों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। छोटा नागपुर के जंगल है क्या है? तो छोटा नागपुर के जंगल जो है पतझड़ है और सवाना है, सदाबहार और कांटेदार नहीं है। कांटेदार मरुस्थलीय भूमि में मिलेंगी और सदाबहार जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ मिलेंगी। तो ये पतझड़ और सवाना टाइप के हैं। अगला क्वेश्चन है 143। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, तो ये भारत नेपाल सीमा नेपाल के समानांतर में है। अगला क्वेश्चन है 144। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है लगभग? तो ये लगभग उपरोक्त में से कोई नहीं। मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती है और बच्चों में 208 हड्डियाँ होती है। चूँकि लगभग सब जोड़ा गया है तो इसका उत्तर बी भी हो सकता है, क्योंकि यह संख्या 206 के काफ़ी निकट है, लेकिन उपरोक्त में से कोई नहीं उत्तर ठीक है। अगला क्वेश्चन है 145। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनके केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। वर्णांधता एक आनुवंशिक रोग है जिसका वाहक एक्स क्रोमोसोम होता है। चूँकि पुरुष में केवल एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है तो वे इस रोग से अधिकतर पीड़ित होते हैं। अगला क्वेश्चन है 146। HIV द्वारा होने वाला रोग है, तो इसके द्वारा कौन सा रोग होता है? एड्स। यह विषाणु से होने वाला रोग है। एड्स का कारक HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। ठीक है मित्रों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो फास्ट ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है, बाकी बेसिक, सी, फोर्ट्रन ये कंप्यूटर की भाषा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। 11वीं जवाहरलाल नेहरू सॉकर टूर्नामेंट का विजेता था, तो इराक था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो वो न्यायपालिका है। अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम कहाँ जाएंगे? न्यायपालिका के पास। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन भी है। 11 क्रमागत संख्याओं का योग 220 है, तो मध्य संख्या है, तो मध्य संख्या इसका 20 होगा। ठीक है मित्रों। एक्सप्लेनेशन के लिए जगह नहीं है इसलिए एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहे हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।